Hello everyone. Once again, welcome to IFS. So again, I am here with my 100 days क्वेश्चन चैलेंज. ठीक है, तो 100 डेज क्वेश्चन चैलेंज में कल जो हमने अपलोड किए थे क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, उनका सॉल्यूशन आई एम गोइंग टू टेल यू. ठीक है, तो अगेन मैं बोल रही हूँ कि अगर आप पहले जाके क्वेश्चन सॉल्व करें और फिर ये वीडियो देखें देन इट विल बी बेनिफिशियल. अदरवाइज थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, उतना बेनिफिशियल फिर ये चीज़ नहीं रहेगी. तो एक बार खुद से प्रैक्टिस करें पहले और फिर आप देखें कि अपना सॉल्यूशन सही है कि नहीं. ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ मैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? द वैल्यू ऑफ D11 क्यूबिक क्रिस्टल प्लेन है भाई. ठीक है, दिस इज D111 प्लेन क्यूबिक क्रिस्टल इज 325.6 मीटर. ठीक है, तो D11 की वैल्यू आपको दे रखी है, D33 की वैल्यू आपसे पूछी है. तो यहाँ पे दो तरीके थे. D333 अगर हमें निकालना है तो a अपॉन रूट ओवर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर आप कर सकते हैं a बाय रूट ओवर 9 प्लस 9 प्लस 9, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. ये क्या आ जाएगा? a अपॉन 9√3. ठीक है, 3√3 बन जाएगा ये. ठीक है, 3√3 हम इसको लिख सकते हैं. अब यहाँ पे देखो, या आप ऐसे लिख लो कि ये कितना हो जाएगा भाई? 9 इंटू 3. ठीक है, 9 का स्क्वायर कम आएगा बाहर, 3√3. तो ये वैल्यू है आपकी. अब देखिए D111 की वैल्यू क्या होगी? दिस इज a अपॉन रूट ओवर 1 प्लस 1 प्लस 1 a बाय √3. सो दिस a बाय √3 वैल्यू आई कैन पुट हियर. ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटू D111. कितना आ जाएगा आपका आंसर? 1/3 इंटू D111. D333 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू D111. क्या आएगी वैल्यू? 325.6 पिकोमीटर. 325.6 पिकोमीटर आ जाएगी. इसको सॉल्व कर लीजिए. 105,108. ओके, 108.6 पिकोमीटर आएगा. ठीक है, ये वैल्यू. तो ये मेथड है. आप ध्यान रखें कि इस टाइप की क्वेश्चंस अगर आप देख रहे हैं तो ये वैल्यू ट्रिपल नहीं होती है. कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ट्रिपल वैल्यूज हो जाती होंगी, दैट D333 थर्ड टाइम्स हो जाए, बट ऐसा ना हो कि ये 1/3 टाइम्स होता है, तो ये सॉल्यूशन गलत होगा. ठीक है, चलिए वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. क्या कहा जा रहा है देखें. लेटिस एनर्जी इज डिक्रीज व्हेन द साइज ऑफ एनायन इज. सो अगर साइज ऑफ एनायन क्या होगा? इंक्रीज होगा, लेटिस एनर्जी डिक्रीज होगी. ठीक है, लेटिस एनर्जी जो है आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के. जितना छोटा साइज उतनी ज़्यादा लेटिस एनर्जी क्या आएगी आपकी? इंक्रीज. ठीक है. The next question is, in a solid state, solid lattice, the cation has left the lattice site and it's located in interstitial position. The lattice defect. तो cation अगर अपनी साइड छोड़ के इंटरस्टिशियल पोजिशन पे चला जाता है तो उसे हम कहते हैं that is known as Frankel defect. ओके, चलिए नेक्स्ट क्या होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो ध्यान रखें, ये है आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट फ्रैंकल. When cation and anion both leave lattice in the same quantity, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये कहलाता है शॉटकी डिफेक्ट. दिस इज नॉन एज शॉटकी डिफेक्ट. ठीक है, बट वो अपनी साइड छोड़ के किसी दूसरी साइड पे इंटरस्टिशियल पोजिशन में जा रहा है तो हम उसे कहेंगे दैट विल बी नॉन एज फ्रैंकल डिफेक्ट. ओके, now we will move to the next question, which is Bond-Lange equation is used for. So we all know Bond-Lange equation we use to calculate the lattice energy. ठीक है,
बॉर्नलैंड इक्वेशन से हम लोग क्या निकालते हैं, लैटिस एनर्जी। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, दिस इज रॉन्ग। एस्टिमेट थियोरेटिकली दिले, थियोरेटिकली नहीं होता है, ध्यान रखें, एक्सपेरिमेंटली होती है ये चीज़ें। थर्ड, डिटरमाइन द नेचर ऑफ बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, सो दिस वॉज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल मूव टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी क्या कौन कौन सी हो सकती है? यस, दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, करेक्ट, ठीक है, दे हैव सम डेफिनेट ज्योमेट्री, ओके, बट दे आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। ओके, दे आर नॉट आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक किसका है? एमॉर्फस सॉलिड का। एमॉर्फस सॉलिड प्रॉपर्टी, अमॉर्फस सॉलिड प्रॉपर्टी है आइसोट्रोपोसिटी, ठीक है। यहाँ एनाइसोट्रोपी है, मतलब डिफरेंट, क्या कहा जाएगा, डिफरेंट एनवायरनमेंट और डिफरेंट, हम आपका बोल जाएगा कि डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट पोजीशंस और डिफरेंट एनवायरनमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। डिफरेंट अरेंजमेंट, द करेक्ट वर्ड इज अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट इन different directions, while this means, this isotropic means same type of arrangement throughout the lattice, or I can say throughout the lattice, ठीक है। थ्रू आउट द लैटिस आपका डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट रहेगा। सो दीज वर द सॉल्यूशंस ऑफ yesterday's 5 question. Today again 5 questions will be delivered, okay. Important thing is, if you are going to give exams in 2025, you are preparing for IIT JEE, or sorry, if you are preparing for IIT JEM or any MSc entrance exam, so you can join IFS with offer values, इंडिपेंडेंस डे के ऑफर्स जो आपके चल रहे हैं, यू कैन ज्वाइन IFS। 26 अगस्त से बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं फॉर IIT JEM एज वेल एज फॉर PG, CUT PG, ओके। तो ध्यान रखें, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएं IFS के साथ। चलिए, नेक्स्ट इज आपके पास में फ्री ऐप प्रैक्टिस के लिए है। आप ऐप डाउनलोड कीजिए और उस ऐप में आप लोगों को क्या मिलेगा, प्राइम क्लासेस आपको कुछ मिलने वाले हैं, एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस आपको देखने मिलेगा, एग्जाम के पैटर्न्स क्या क्या हैं ये आपको देखने मिलेंगे, कट ऑफ क्या है लास्ट एग्जाम्स की, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज वेल एज PYQs, और आपको लास्ट ईयर्स के पेपर एनालिसिस आपको देखने वहाँ मिलेगा, ठीक है। तो डू जॉइन अस at ifsonline.com, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।